मुसलमानों से उनके कब्रिस्तान, उनकी खानका, उनकी मस्जिदें, उनकी जगहों को छीना जा रहा है, उनको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ किट देके हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमें संविधान ने प्रोटेक्शन का अधिकार दिया है, प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को चैलेंज भी करने का काम करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत सरिया और अन्य संगठनों के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपोज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं इसमें सहयोग करने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए यहां पहुंचा। प्यारे साथियों, इस मंच पर बहुत ही जिम्मेदार शख्सियतें बैठी हुई। मैं इस तरह से सरकार की इस कार्रवाई को समझ पाया हूं कि अगर किसी को कमजोर करना हो, किसी को बर्बाद करना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो लाठी से मारने की जरूरत नहीं। उसकी आर्थिक ताकत को कमजोर कर दो, उसकी ताकत को इतना कमजोर कर दो कि वो घुटनों पे आ जाए। सरकार ने सोची समझी नियत से किया है। जिस दिन ये बिल, अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया था, उस दिन भी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इसके विरोध में खड़ी थी। और जब जब जेपीसी ने के मेंबर कहीं भी गए हो कमेटी के, चाहे बिहार आए हो, झारखंड आए गए हो, हमारी पार्टी के लोगों ने मेमोरेंडम देके अपना विरोध दर्ज कराया था। और अब जब सार्वजनिक रूप से चर्चाएं होने लगी हैं तो हम सार्वजनिक रूप से भी मंच से ऐलाना इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। उसका एक कारण भी, हम संविधान को मानने वाले लोग, और संविधान ने हर धर्म को धार्मिक आजादी दी है। आर्टिकल 24, 25, 26, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ताकत देता है, उनको अवसर देता है विरोध करने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, अपने अधिकारों का संरक्षण करने का। लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कल मुझसे कोई पत्रकार ये कह रहा था कि मोदी जी ने सौगात दी है, ईद पे किट दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। एक तरफ वक्फ के इस अमेंडमेंट को लाके मुसलमानों से उनके कब्रिस्तान, उनकी खानका, उनकी मस्जिदें, उनकी जगहों को छीना जा रहा है, उनको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ किट देके हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमें संविधान ने प्रोटेक्शन का अधिकार दिया है, प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को चैलेंज भी करने का काम करेंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक बार जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जीवन इसलिए याद रखा जाता है कि आपने क्या किया। इतिहास याद रखेगा जब देश में कमजोर लोगों पे जुल्म किया जा रहा था, कौन किस तरफ खड़ा था। मैं यहां से खड़ा होकर कह रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि वो कमजोरों की आवाज सुने और जो फैसला वो हर बार लेते हैं बदलने का, एक बार और वो फैसला ले ले तो शायद मुल्क के हालात बदल जाएं। मेरे आज भी याद है, लोकसभा चुनाव से पहले मैं यहाँ आया था, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपको देश में शक्ति का निर्माण करना चाहिए, सारे दलों को इकट्ठा करना चाहिए। उन्होंने बात तो मानी, लेकिन अंत समय पे वो बदल गए। इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार और बदल जाओ मुख्यमंत्री जी और अपने साथियों को भी बदल दो, तो ये सत्ता का घमंड भी चूर हो जाएगा, जिस घमंड के जरिए कमजोरों को बर्बाद करने पे तुले। वो जो बिल है उसको पढ़ने की जरूरत है। वो कर क्या रहे हैं? वो सर्वे कमिश्नर की ताकत डीएम को दे रहे हैं। आपके प्रदेश में ही देख लो, औरों को छोड़ो। आपके प्रदेश में डीएम
वो लगा है जो मुख्यमंत्री की बात को मानता है, जो मुख्यमंत्री के गलत को भी सही मानता है और जो मुख्यमंत्री कहता है उसको मानता है। ऐसी ताकत देके, शक्ति अपने हाथ में लेके वो डीएम के जरिए इस तरह के हालात बनाना चाहते हैं कि जिस चीज पर क्लेम किया जाएगा वो डिस्पोजल प्रॉपर्टी चली जाएगी, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी चल जाएगी और वहां के जरिए देश में वो माहौल बनाया जाएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। ये एक सोची समझी साजिश है। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक इशारा करता हूं, बुद्धिस्ट लोग हमारे बैठे हैं, जब एक जगह पे दो संस्कृतियों का मिश्रण होगा तो जैसे बोध गया में हुआ, इसी तरह जिस तरह से आपने यहाँ कहा कि हम दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ वक्त में जो है जिम्मेदार बनाएंगे, तो इसी तरह का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा जिस तरह का डिस्प्यूट यहाँ बोध गया में खड़ा है और हमारे लोग उसको झेल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज और एहतजाज, ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा और हुकूमत कान खोल के सुने, हम कमजोर नहीं हैं, संविधान के जरिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं ऐलान करके कहता हूं, हर जगह पे आपके साथ खड़े हैं और जब तक सरकार झुक नहीं जाती, जब तक वो अपनी इस गलत सोच को वापस नहीं लेती, आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं इमारत सरिये का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, समय समय पे उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। मैं उनके लिए, उस पूरी मूवमेंट की तरक्की के लिए भी और उनके लिए भी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़ी खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पे ये बड़ा धरना और एहतजाज का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। यकीनन वक्फ बिल मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ है, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। हम तमाम के तमाम लोग इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वापस ले, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल मंजूर हो गया तो इसकी वजह से हमारी मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा हो जाएगा, हमारे मदारिस जो है वीरान हो जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा और दीगर हमारे शियार के ऊपर हमला होगा। इसलिए हम तमाम के तमाम लोग इसका मुतालबा करते हैं कि ये बिल बिल्कुल गलत है, मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ भी है और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको वापस ले। साथ ही साथ बिहार के मोहतरम वज़ीर आला से भी मुतालबा करते हैं कि आपके इश्तराक से ये बिल मंजूर हो रहा है, इसलिए आप इस बिल से अपने अगर हाथ को वापस ले लेते हैं तो ये बिल मंजूर नहीं होगा। आपने यकीनन आपके दिल के अंदर दर्द है, लेकिन ये बिल जो है मुसलमानों के मामले से बिल्कुल अलग है, इसके दीन और शरीयत के ऊपर हमला है। साथ ही साथ अगर ये बिल मंजूर हो गया तो मुल्क का ढांचा बिगड़ जाएगा। इसलिए हम आपसे पुरजोर अपील करते हैं और इस बावकार इजलास के अंदर ये कहते हैं कि आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इस बिल को वापस कराने के लिए आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हम लोगों का इत्तेहाद बरकरार रहेगा और मिली तंजीमों ने जिस तरीक़े से इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, हम सब के साथ रह करके इस बिल के लिए आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। आप यकीन जानिए कि मुल्क की हिफाजत के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए इस बिल का वापस होना, मुजव्वज़ बिल का वापस होना नहायत ही ज़रूरी है। आखिर में मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिली तंजीमों के कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और इस इजलास और धरने को बुलाकर उस वक्फ बिल के खिलाफ जो है एहतजाज का और धरने का मुजाहरा किया। हम इससे बावकार स्टेज से ये ऐलान करते हैं कि हुकूमत इस बिल को वापस ले, आप सब के सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा, सिर्फ दो बातें गौर से सुनिए। पहली बात ये कहना चाहूँगा, ये भारत सरकार जिसने ये बिल लाया है
वो दो बैसाखियों पर कायम है। एक बिहार पर कायम है, दूसरा आंध्रा पर कायम है। ये दो कंधे हैं, अगर ये दो कंधे खींच लिए जाएं, सरकार भी गिर जाएगी और बिल भी धड़ाम से वापस हो जाएगा। लिहाजा बिहार की सरजमीन पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। हम बिहार सरकार से, खास तौर पर जदयू के मुखिया से कहना चाहते हैं कि सारे बिहार के अवाम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जमा है। आप जदयू रहना चाहते हैं या बीजेपी रहना चाहते हैं? ये भीड़ का सवाल है। जदयू रहना चाहती है या बीजेपी होना चाहती है? सवाल है सब लोगों का। अगर वो बीजेपी बनना चाहती है तो बीजेपी यहाँ पर मौजूद है, हम लोगों के लिए वो बीजेपी काफी है। अगर जदयू रहना है तो उनको अपने सेकुलर छवि पर, सेकुलर किरदार पर, सेकुलर दावों पर कायम और दायम रहना चाहिए। बस एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि बिहार में अभी बिहार असेंबली चल रही है। तमाम पार्टियों के मेंबर असेंबली मौजूद हैं। अभी असेंबली के इजलास चल रहा है। हम सब लोग मेंबर असेंबली से, कानून साज मेंबरान से अपील करते हैं आज के दिन और अभी वो इस बिल के खिलाफ गोया तजवीज पास करें बिहार असेंबली में। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बिहार असेंबली के सारे कानून साज मेंबर इस बिल के खिलाफ तजवीज पास करें और भारत सरकार को भी भेजें और बिहार के आवाम को इत्मीनान दिलाएं। बिहार से अमन, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी सद्भाव का पैगाम हमेशा जाता रहा है, आज भी जाना चाहिए। ये बिल न कभी माजी में कबूल था, न मुस्तकबिल में कबूल होगा और आज तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाना चाहिए। हम सब लोग इस बिल को रिजेक्ट करते हैं हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हमें ये बिल मंजूर नहीं है। ये स्याह कानून वापस लो। आज हमारा और आपका इज्तिमा इस बात की अलामत है कि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं है बल्कि हिस्सेदार हैं। ये मुल्क, जिस मुल्क में हम सदियों से आबाद हैं और हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में वक्फ की जायदादें, बड़ी बड़ी कीमती जायदादें वक्फ की, जो हिंदुस्तान में कसरत से ज़मीनें हैं और इन ज़मीनों में हमारे मदारिस हैं, मसाजिद हैं, मकारिब हैं और कब्रिस्तानें हैं और हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां हैं। ये सारे वो चीज़ें हैं जो वक्फ की ज़मीनों में है। ये वक्फ की ज़मीन हमें ज़िंदगी में भी चाहिए। ज़िंदगी में इसलिए चाहिए कि हमें नमाज पढ़नी है, हमें मसाजिद मिलेगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। अगर ये वक्फ की जायदाद को हड़प लिया गया तो हम ज़िंदगी में भी इबादत से महरूम रहेंगे। मरने के बाद भी हमें औकाफ की ज़रूरत है, इसलिए कि मरने के बाद भी हमें 2 गज ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हम अपने औकाफ की हिफाजत करने के लिए हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि हम आईनी और दस्तूरी कानून की रियायत में हम आखिरी दम तक अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और कभी ये नहीं हो सकता है कि हम अपने औकाफ की जायदाद में से 1 इंच भी किसी को दे देंगे। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन हम अपने औकाफ की जायदाद को बिल्कुल भी किसी को जालिमाना तौर पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम हुकूमत हिंद को ये बता देना चाहते हैं कि हम इस 2024 में जो वक्फ तरमीमी बिल ये हुकूमत ने लाई है, इसे कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं और हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि हमें किसी भी हाल में किसी तरह का जालिमाना कानून कबूल व मंजूर नहीं है। वक्फ की जायदाद हमें हर हाल में चाहिए। ये हमारे बड़ों ने अल्लाह की रज़ा के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए वक्फ किया है। हम आसानी से इस जायदाद को हुकूमत को नहीं दे सकते हैं या हुकूमत को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं कि वो अपने लोगों को नाजायज तरीके पर वक्फ की जायदाद को हवाला करें। इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे। हम इमारत शरिया और यहाँ की मिली तंजीमों, खास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मुसलमानों को जगाने का काम किया
और मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया कि वो आईन की रियायत करते हुए वो अपने हक को हासिल करने के लिए हर कदम पर तैयार है। हम सब इस बात का अज़्म करें कि जब भी ये हमारे अकाबिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह, इमारत शरिया और दिगर मिल्ली तंजीमें हमें औकाफ की जायदाद के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए जब भी आवाज़ दे तो हम सब उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। जब हम आवाज़ पर लब्बैक कहते रहेंगे तो उनकी ताकत मजबूत होगी और कोई भी बातिल ताकत उनको कमज़ोर नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, हौसला दे कि हम अपने औकाफ की जायदाद की हिफाजत कर सकें। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने खून की कुर्बानियां दी हैं और आज भी इंडिया गेट पर हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। अगर किसी को इसमें शक हो तो वो भारत की सरजमीन में कहीं भी चला जाए, चाहे वो बक्सर के मैदान में चले जाएं या पटना के सादिकपुर के इलाके में चले जाएं या शामली के मैदान में चले जाएं, जमीन खोद कर अगर उसकी मिट्टी उठाकर सूंघेंगे तो उसमें हमारे बुजुर्गों के खून की खुशबू और कुर्बानियां आज भी नजर आती हैं। इसलिए जब हम अपने इस देश को आजाद करने के लिए शहादत को इबादत समझते हैं तो क्या हम अपने मजहबी हुकूक के हिफाजत के लिए अपना हर चीज कुर्बान कर देने के लिए तैयार नहीं होंगे? यकीन मानिए हमने हर दौर में नामूस से शरीयत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। इसलिए ये वक्त तरमीम बिल इसको तो वापस लेना ही होगा। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट इस पर सोचेगी और वापस लेगी, वरना ये तहरीक जो एक नुमाइंदा अभी धरना है और मुंतखब लोगों का धरना है, ये भारतवर्ष के गली गली में, शहर शहर में ये धरना चलेगा और हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा की जाएगी। क्या हम सब तैयार हैं?